राज्यसभा चुनाव के वक्त से शुरू हुआ राजनीतिक तूफान हिमाचल प्रदेश में क्या अब थम गया है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की ये शांति है। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, वो इसका जवाब देंगे क्योंकि अल्टीमेटली किश्ती जो है वो इनकी सरकार की जो है इस तूफान में फंसी है। सर, आपने तो बड़े उससे दावे दावे किए हैं कि सरकार जो है फर्म है, 5 साल पूरे करेंगे। और राजेंद्र राणा जी हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार गिरेगी, हर हाल में गिरेगी। 9 विधायक जो हैं उनके संपर्क में कम से कम। देखिए, उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं। और मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। कांग्रेस पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी 5 साल सत्ता में रहेगी। कुछ एक बातें हैं जो उन्होंने भी की हैं कि ये सिचुएशन जो है ऐसी इतनी यहाँ तक कैसे पहुंच गई। क्या आप जो हैं इस सारी सिचुएशन को भांप नहीं पाए कि इतना सब कुछ जो है पार्टी के अंदर चल रहा है और इतना रिवोल्ट जो है हो सकता है। देखिए, कुछ विधायकों की इच्छा थी मिनिस्टर्स बनने की। ये हिमाचल की जनता को पता है कि कौन विधायक मंत्री बनना चाहते थे। पद एक था। और भांप तो गए थे, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि अपनी कई लोग अपनी फेसबुक पर लिख रहे थे। लेकिन मुझे ये नहीं था कि वो पार्टी को छोड़कर कहीं और वोट डालेंगे। ये एहसास हुआ तो हमारे साथ उन्होंने डिनर भी किया, ब्रेकफास्ट भी किया। और उसके बाद उन्होंने ऐन वक्त पर अपने वोट को कन्वर्ट किया, जो कि गलत बात है। हाँ, ये मैं बात कर इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि ये बात सारी सामने आई थी कि वो आपके साथ रहे, एंड तक साथ रहे, बट अल्टीमेटली जब वोटिंग की बात आई तो उन लोगों ने जो है क्रॉस वोट कर दिया। हाँ, बिल्कुल इसमें सही है। हाँ, उस असेसमेंट का हमें पता नहीं लगा, यहाँ हमारी गलती है। और हमने एक ऐसा वरिष्ठ अधिवक्ता, जो हिंदुस्तान का लीडिंग लॉयर है, हिमाचल के हकों की हितों की रक्षा के लिए हम उनका प्रयोग कर सकते थे, वो हमने खोया है। पर सर, जिस तरीके से बात हो रही है, जयराम ठाकुर आज भी दावा कर रहे हैं, हालांकि अब जो है इतने दिन इस सारे एपिसोड को हो गए हैं, जयराम ठाकुर आज भी दावा कर रहे हैं कि इंटरनल कंट्राडिक्शंस जो हैं कांग्रेस के अंदर बड़े तीखे हो गए हैं, इसलिए सरकार जो है टिक नहीं पाएगी। चाहे राजेंद्र राणा हैं, उनके ही दावे जो हैं उनको भी कंसीडर करें अगर। देखिए, राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग के बाद जयराम ठाकुर जी का हौसला बड़ा बुलंद है और सत्ता की भूख उनको काफ़ी लगी है। लेकिन 25 विधायक होने के बाद उन उनके दावे जो है वो सब झूठे हैं। अगर हमारे 40 में से 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जो कि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, फिर भी तो 34 विधायक हमारे पास है। वो मुझे लगता कि और खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं। इससे लोकतंत्र मजबूत नहीं होने वाला, लोकतंत्र कमज़ोर होगा। जनता ने हमें 5 साल चुनने का मौका, सरकार चलाने का मौका दिया है, और हम 5 साल पूरी सरकार चलाएंगे। पर अब गलती बोलना दोबारा नहीं होती है। जी। एक एक चीज़ जो जयराम ठाकुर जी ने पिछले दिनों की है, उन्होंने प्रतिभा सिंह, आपके जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्षा हैं, उनको अपील की कि वो जो हैं वो जैसे जलालत शब्द उन्होंने यूज़ किया कि इसको छोड़ें, और जो है अगर भाजपा के साथ वो हाथ मिलाना चाहते हैं इस जलालत से बचने के लिए तो वो तैयार हैं। इस बात का मैं क्या जवाब दूं। प्रतिभा सिंह जी हमारी सम्मानित प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा है। निश्चित तौर पर वो पार्टी के हित भी जानती है, सरकार के हित भी जानती है। अब जयराम जी इस प्रकार के बयानबाजी से बातों को बरगलाना चाह रहे हैं, और निश्चित तौर पर आज ऐसी बातों को उठाकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। एक चीज़ जो है सर सामने आ रही है कि कुछ एक सेक्शन से जो हैं इस तरीके के एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि कुछ विधायक जो हैं वो कह रहे हैं कि नाराज़गी जो है इसलिए थी कि विधायकों के काम नहीं हो रहे थे, उनकी सुनी नहीं जा रही थी। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या कहना चाहेंगे इस दावे पर आप? जो विधायक इस प्रकार के आरोप लगा रहे थे, उन्होंने तो क्रॉस वोटिंग कर ली, पर वो आरोप गलत है। वो लोग जानते हैं कि किस प्रकार हमने माइनिंग माफिया पर शिकंजा कसा। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मैंने नियमों में परिवर्तन किया, और कुछ की इच्छा मिनिस्टर की थी। तो उन 6 विधायकों में, तो उस दृष्टि से मैं बोल सकता हूँ कि इच्छा तो, अब वैकेंसी एक है तो कैसे कर सकते थे। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि
इतना बड़ा फैसला करने से पहले उन्हें सोच जरूर लेना चाहिए था। माइनिंग माफिया की आपने बात की कि शिकंजा कैसे है। मैं भी कई सेक्शन से सुन रहा था ये बात कि माइनिंग माफिया जो है उसके ऊपर कुछ एक लोग जो हैं शायद जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये एक पॉइंट था कि ट्रिगर पॉइंट बन सकता है कि माइनिंग माफिया के ऊपर नकेल जो है की गई। देखिए, ये भी एक नाराजगी का कारण रहा। जो 6 विधायकों में 3 विधायक जो है उनके क्रैशर्स है, उनके माइनिंग लीजेज है। जब आपदा आई तो उस समय मैंने इसको बैन कर दिया, और उसके बाद उन लोगों से मैंने बोला भी था कि राज्य मेरा ये धर्म बनता है कि आप थोड़ा सा कानून के आधार पर काम करिए। तो नाराज़गी थी उनमें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो इस प्रकार का स्टेप लेंगे। ये मेरी की सोच से भी बाहर था। लेकिन अब उन्होंने गलती की है। जिस पार्टी से के चुनाव चिन्ह पर वो जीत कर आते हैं और फिर अपना वोट बदल कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को डालते हैं, तो वो गलत बात है। वो जानते थे कि इसमें विप नहीं लगता। उनका मकसद और उद्देश्य कुछ और था, जो भगवान की कृपा रही, सफल नहीं हुआ। धन्यवाद। इसमें सर एक चीज़ थोड़ी सी हमें बता दीजिए। अब जो विधायक चले गए हैं, विक्रमादित्य उनसे मिलने गए थे, है ना? तो किसी लेवल पे क्या बातचीत हुई है आपकी? विक्रमादित्य जी से बातचीत हुई उनके, उनसे मिलने के बाद क्या विधायक जो हैं कह रहे हैं? हालांकि सुधीर शर्मा और राजेंद्र राणा वो कैटेगरी के लिए बड़े वोकल हैं। सुधीर शर्मा भी काफ़ी ट्विटर पे लिख रहे हैं, राजेंद्र राणा तो बोल ही रहे हैं। देखिए, मैं तो ये सोशल मीडिया बहुत कम देखता हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन राजनीति में सभी के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सुबह का भूला अगर घर शाम को घर वापिस आना चाहे और अपनी गलती का पछतावा करता है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। इसमें कौन सी दो राय है? तो गलती करने के बाद भी तो माफ़ करना सबसे बड़ी बात होती है। अब जो डिसकंटेंट था पार्टी में या सरकार में जो भी है, उसको चेक किया जा रहा है। ये बड़ा सामने आ रहा है। नंदलाल जी को कैबिनेट रैंक दे दिया, भवानी जी को कैबिनेट रैंक दे दिया। ये सारी अब कवायद जो है, ये सारा जो है सारा सिस्टम सेट करने के लिए जो है की जा रही है इस तरीके की बातें। देखिए, वो पहले से ही तय थे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। धन्यवाद। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है सर। एक हिमाचल की राजनीति में आप इतने टाइम से सक्रिय हैं, एक बात आ रही है कि कहीं से कोई रीजनल पार्टी जो है वो फ्लोट की जा सकती है ना? जो बागी हैं उनके द्वारा भी बात की जा रही है कि या तो नया घर बनाएंगे या किसी और बने बनाए घर में जाएंगे। तो कितना स्कोप आप देखते हैं रीजनल पार्टी के लिए, चाहे वो बागी फ्लोट करें या कोई और करें? नहीं, हिमाचल में तो ऐसी पार्टियों की संभावना बहुत कम होती है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू थे जो बात कर रहे थे कि क्या वजह रही है बागियों की असल में कि क्यों उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। पर फिर भी कह रहे हैं कि दरवाजे जो हैं हमेशा खुले रहते हैं। राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, वीपी न्यूज़ शिमला।